नमस्कार, जय हिंद। मैं धीरज कुमार द विद्या जीएस चैनल में आपका स्वागत है। पुनः एमसीक्यू सीरीज में चलते हैं हम लोग, आते हैं आगे। एनसीईआरटी 12th क्लास की है, पुस्तक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, चैप्टर 4 मानव बस्तियां, पार्ट 2 है आपकी। चलते हैं इसका आगे, क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले 10 लाख से 50 लाख से जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? प्रथम नगर, महानगर, मेगा नगर, इनमें से कोई नहीं। प्रथम नगर, महानगर, मेगा नगर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो 10 से 50 लाख के बीच की बात बोल रहा है कि 10 से 50 लाख से जनसंख्या वाले नगर को क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे महानगर, है नहीं? क्या बोलेंगे इसको? महानगर। 10 लाख से 50 लाख के बीच वाले को बात किया जा रहा है। सही आंसर होगा महानगर। प्रथम नगर किसको बोलेंगे तो थोड़ा इसको समझ लें। प्रथम नगर जो होगा 1 लाख जनसंख्या जो होगी ना, 1 लाख, है ना, 1 लाख जनसंख्या से अधिक, 1 लाख जनसंख्या से अधिक जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रथम नगर। ये 10 लाख से 50 लाख के जनसंख्या वाला महानगर। 50 लाख जनसंख्या से, है ना, 50 लाख जनसंख्या से अधिक होगा वो मेगा नगर। बाकी ये तो ऐसे ही आपका है, ठीक है। आगे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन नगरीय संकुल के अंतर्गत नहीं आता है? नगरीय संकुल, अब बात यहां तो समझ लीजिए पहले कि नगरीय संकुल है क्या। तो नगरीय संकुल उसे कहा जाता है, वे नगर जो महानगर होते हैं और बहुत ज्यादा बहुसंख्यक महानगर, कहिए बहुसंख्यक महानगर, मतलब बहुत ज्यादा संख्या है वह नगर, महानगर जहां पर संख्या बहुत ज्यादा है, यानी अधिक जनसंख्या वाले महानगर को हम क्या बोलेंगे? नगरीय संकुल कहेंगे। ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, तो उसके अंतर्गत कौन आएगा? दिल्ली आएगा, कोलकाता आएगा, चेन्नई आएगा, पटना आएगा। अर्थात ये 4 महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन है? तो दिल्ली हो जाएगा, बहुत अधिक जनसंख्या यहाँ पर है, महानगर है। कोलकाता, यहाँ पर भी बहुत अधिक जनसंख्या नगर है। चेन्नई जो है ये भी बहुत ज्यादा जनसंख्या आपका ये है, और ये है पटना। तो ये आपका जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और सही आंसर पटना हो जाएगा। क्योंकि बोल क्या रहा है? नगरीय संकुल के अंतर्गत नहीं आता है। ये सब तो नगरीय संकुल के अंतर्गत आते हैं ना, यानी जनसंख्या, ये महानगर जो है यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा बहुसंख्यक जो महानगर होंगे वो नगरीय संकुल कहलाएंगे, और जो कम रहेगा वो मामूली सा महानगर है, नगर है ना। महानगर ही कहलाएगा पटना, पटना महानगर के अंतर्गत है, ये नगरीय संकुल के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पतन नगर के अंतर्गत नहीं आता है। पतन नगर यानी बंदरगाह वाला नगर के अंतर्गत नहीं आता है। कौन भाई? भोपाल, कांडला, कोझिकोड, विशाखापत्तनम। सही जवाब इसका देखा जाए तो ये 4 में से आपका सही जवाब आता है भोपाल। क्योंकि बोल क्या रहा है? पतन नगर के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं, इस पर जोर देना है, नहीं। तब भोपाल, क्योंकि भोपाल किसी नदी के किनारे आपका नहीं होता है ना, किसी भी नदी के किनारे, किसी नदी के किनारे नहीं है आपका। कौन नहीं है भाई? तब भोपाल है आपका, है ना, नहीं है आपका, नहीं है, किसी भी नदी के किनारे नहीं है। यहां से क्वेश्चन और देखिए, भोपाल जो है मध्य प्रदेश में आपका, कहां? तो मध्य प्रदेश। देखा जाए तो भोपाल जो है यहाँ पर 1984 ईस्वी में क्या हुई थी आपका? भोपाल त्रासदी गैस हुआ था। इसको भोपाल त्रासदी गैस कहा जाता है, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 1984 में। कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश में आपका, है कि नहीं? किसी नदी के किनारे ये भोपाल नहीं है आपका। आंसर हो गया भोपाल। कांडला तो है,
तो कांडला गुजरात में पड़ता है आपका, है ना, बंदरगाह आपका कांडला। कोझिकोड ये केरल में आपका पड़ता है आपका। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये सब तो पत्तनगर है, भोपाल पत्तनगर नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। यानी कहा जा रहा है ये 4 ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन सा ऐसा है इसमें 4 ऑप्शन में जो नगर की परिभाषा नहीं देता है। वो कौन है भाई? तो जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा नगर पालिका निगम का होना, नगर पालिका निगम का होना। तीसरा है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। और डी में है जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक। ये 4 ऑप्शन में चुनना है आपको, छांट लेना है, इसमें से देख लेना है आपका क्या करना है भाई। एक कि नगरीय जो है आपका परिभाषा का अंग नहीं है, यानी कौन सा इसमें है कि जो नगर का परिभाषा नहीं देता है। ये जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये है, ये नगर की परिभाषा में शामिल होता है। नगर पालिका निगम का होना, नगर पालिका नगर निगम कहाँ होते हैं? नगर में होते हैं, ये भी है। यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न हो रहा। हाँ सही आंसर ये होगा, इसलिए होगा ये कि ये जो आपका है ये पिंक जो मारे आपका यहाँ पर ये नगर की परिभाषा नहीं देता है, क्योंकि 75% से अधिक जनसंख्या तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल बात बोला जा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि कार्य में, और कृषि होता है कहाँ? गांव में होता है। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन ये गांव का परिभाषा देता है, नगर का परिभाषा नहीं देता है। डी जो है ये भी आपका क्या है? ये भी आपका नगर का परिभाषा देता है। 5000 से अधिक व्यक्ति नगर में होंगे उसको नगर कहेंगे। तो ये आपका सही आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कह रहा निम्न में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? मैंने उम्मीद नहीं कर सकते हैं किससे भाई? कहां पर परिक्षिप्त बस्तियां नहीं होगी? परिक्षिप्त यानी इसको एकाकी बस्ती भी आप बोल सकते हैं, है ना। कहां पर भाई? तो गंगा का जलोढ़ मैदान में, हिमालय की निचली घाटियां में, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां क्षेत्र में। हाँ इसका सही जवाब जो आंसर होगा वो होगा गंगा का जलोढ़ मैदान। देखिए परिक्षिप्त बस्ती वहां पर पाए जाते हैं जहां जंगल होते हैं, जहां पर पहाड़ होते हैं, दूर दूर पर बस्तियां बसी होती है। इससे पिछले वीडियो में आप इसका चर्चा हम किए हैं, आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो गंगा का जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर तो सघन जनसंख्या पाया जाता है। यहाँ पर गुच्छित बस्तियां पाई जाएगी। यहाँ पर कैसी बस्तियां पाई जाएगी? गुच्छित बस्तियां पाई जाएगी आपका, है ना। यहाँ पर गुच्छित बस्ती आपकी मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा होगा, जलोढ़ मैदान है ना, इसके कारण से आपका। ठीक है, बाकी हिमालय की निचली घाटियां में परिक्षिप्त बस्तियां, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में वहां पर मिलेंगे आपका। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, भारत का उत्तर पूर्व राज्यों में ये वाला भाग आपका ये क्षेत्र में। तो सही आंसर आपका होगा ए, गंगा का जलोढ़ मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे है। कह रहा निम्न में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? यानी आपका ये महानगर का दिया हुआ नाम, इसमें क्रम के अनुसार चुनना है। तो क्रम किस आधार पर है? तो यहाँ ये महानगरों में भी सबसे अधिक जनसंख्या किसका, उसके बाद कम कौन, उससे फिर कम कौन, उससे फिर कम कौन। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन में एगो तो पहले ही आपका छट गया, इनमें से कोई नहीं, है ना। इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बतला रहा आपका, है नहीं। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई प्रदेश, है ना। चेन्नई उत्तर प्रदेश, है ना। चलिएगा, तो यहां पर आपका देखिएगा ये सबसे सही जवाब आंसर आएगा ये मुंबई। मुंबई जो है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई जो है सबसे अधिक होगा, है ना। यानी ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। चेन्नई, चेन्नई की तरफ से चलते हैं, यहाँ पर कुछ कम जनसंख्या दिल्ली के तुलना में। दिल्ली में जनसंख्या कुछ कम किसके तुलना में? कलकत्ता के तुलना में। कलकत्ता में कुछ कम किसके तुलना में? मुंबई के तुलना में, है ना। सबसे ज्यादा मुंबई, इससे कम कोलकाता, इससे कम दिल्ली, इससे कम चेन्नई। अगर इधर से चले तो कम में चेन्नई, उससे ज्यादा दिल्ली, उससे ज्यादा कोलकाता, उससे ज्यादा मुंबई, है ना। चलो हट जा, तुम भी पढ़ो मत यहाँ आकर, है ना, साइड हो जा, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है रुड़की किस नगर के अंतर्गत आता है? रुड़की, रुड़की किस नगर के अंतर्गत आता है? पूछा जा रहा है कि रुड़की कैसा नगर है? धार्मिक नगर है, पर्यटन नगर है, शैक्षिक नगर है, खनन नगर है? इसका सही जवाब जो होगा आपका वो होगा सी, वो होगा शैक्षिक नगर। शैक्षिक नगर मतलब वे नगर जहां पर शिक्षा का केंद्र होता हो। पहले नंबर तो ये जान जाइए क्वेश्चन यहाँ पर। और एक चीज, रुड़की है कहाँ? तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है आपका। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड राज्य में पड़ेगा रुड़की आपका, है ना। ये रुड़की किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। शिक्षा का यहाँ पर केंद्र है, शिक्षा यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप है आपका। हाँ अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, विशेष तथ्य है आपका रुड़की से। ये रुड़की का नाम रुड़की क्यों पड़ा? ये रुड़की को रुड़की क्यों कहा गया? इसके एक विशेष तथ्य है, वाकया समझ लें इसको। रुड़की का नाम देखा जाए तो उत्तराखंड में ही एक राजपूत मुखिया हुआ करते थे, है ना। राजपूत मुखिया हुआ करते थे, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। तो वही राजपूत मुखिया की पत्नी थी, है ना। वो पत्नी का नाम था रूड़ी। मुखिया जी की पत्नी का क्या नाम था? रूड़ी। और यही रूड़ी के नाम पर रुड़की नामकरण किया गया। यानी एक राजपूत मुखिया उनकी पत्नी के नाम पर, आप है ना, समझ रहे ना। राजपूत मुखिया उनकी पत्नी का नाम रूड़ी, और वही रूड़ी के नाम पर रुड़की नामकरण किया जाता है आपका। एक चीज और यहाँ पर देखिएगा रुड़की से ही, ये रुड़की के बारे में एक तथ्य और मिलता है ना। आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी जो पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ए अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। ए अबुल फजल लिखे हैं आइन ए अकबरी। ये अपनी पुस्तक में बताते हैं कि आपका जो अकबर है ना, अकबर, अकबर से संबंधित है आइन ए अकबरी। याद रखिएगा, कौन सा शासक से? अकबर से संबंधित। किसने लिखा? अबुल फजल लिखा। इस पुस्तक में अबुल फजल बताते हैं कि अकबर के समय का रुड़की जो था ना, वो राजधानी के रूप में हुआ करता था। ऐसे यहां से जानकारी होती है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कह रहा गैरीसन या छावनी नगर के अंतर्गत नहीं आता है। कौन है भाई? अंबाला, जालंधर, उधमपुर, कांडला। इसमें से चुन लेना कि कौन सा नगर है जो छावनी नगर, छावनी नगर जिसको आप बोल सकते हैं पुलिस वाला एरिया, पुलिस छावनी जिसको बोलते हैं। ये पुलिस छावनी के अंतर्गत कौन सा नगर नहीं है इसमें? ये चार में से तो देख लीजिए, अंबाला पुलिस नगर में आता है ना, छावनी में आता है, जालंधर भी आता है, उधमपुर भी आता है। यानी कांडला जो है, कांडला ये पुलिस छावनी के अंतर्गत नहीं है। और यहां आपसे पूछा जा रहा है क्या? नहीं आता है, तो नहीं, कांडला नहीं आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कांडला। क्योंकि कांडला क्या है? ये पतन नगर है। अभी आप तुरंत देखे थे पिछले, है ना, क्वेश्चन में आपका कांडला कहाँ है? तो ये कांडला गुजरात में है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर होता है। चलिए डी। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, कह रहा रानीगंज किस प्रकार का, रानीगंज किस प्रकार खनन के लिए जाना जाता है? रानीगंज किस प्रकार के खनन के लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए, लोहा के लिए, कोयला के लिए, मैग्नीशियम के लिए? ये तो जग जाहिर है भाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। ये लोहा के लिए जाना जाता है, सॉरी लोहा बोल दिया, कोयला। इसका सही जवाब होगा सी, कोयला। रानीगंज क्या है? कोयला के लिए जाना जाता है ना। रानीगंज है कहाँ? तो रानीगंज आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, है ना। कोयला के लिए होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा माउंट आबू है, माउंट आबू है, माउंट आबू है कहाँ है भाई? तो माउंट आबू क्या चीज है आपसे पूछा जा रहा। माउंट आबू है क्या है? पर्यटन नगर है, शैक्षिक नगर है, धार्मिक नगर है, खनन नगर है। ये चार आपका ऑप्शन आता है, शैक्षिक नगर, पर्यटन नगर, धार्मिक नगर, खनन नगर। इसका सही जवाब होगा वो होगा पर्यटन नगर। माउंट आबू पर्यटन है, यहाँ पर पर्यटन डेवलप करता है आपका, राजस्थान में आपका आता है ये। अगर आपसे पूछा जाए माउंट आबू कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है? राजस्थान में है आपका। ठीक है, कहाँ है आपका? राजस्थान। ये माउंट आबू से अगर संबंधित बात किया जाए तो यहीं पर आपका मिलेगा गुरु शिखर। कौन मिलेगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या भाई? तो गुरु शिखर चोटी है। किसकी चोटी है? तो अरावली की चोटी होती है ना, राजस्थान की चोटी होती है। कितनी ऊंचाई है?
1722 मीटर होती है। किसकी ऊंचाई? गुरु शिखर की ऊंचाई होती है। ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन है? ये गुरु शिखर है। कितनी ऊंचाई? 1722 मीटर। चलिए आगे आते हैं, है ना। चलिए ये 10 क्वेश्चन ही थे आपका। चलिए बाकी फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे। फिर हम अपने नए ऊर्जा और उमंग के साथ आते हैं। तब तक आप हमारे वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं तो, ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।